हो गई हैं, सो हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू। और जहाँ तक बात है एग्जाम्स की, तो बेटा एग्जाम्स के बारे में अभी कोई फाइनल पॉलिसी नहीं मुरतब की गई। आप लोगों के फाइनल भी रहते थे, आगे मिड होते नहीं होते, नथिंग हैज येट बीन डिसाइडेड। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यही 1 या 2 दिन में, आज या कल या मैक्सिमम मंडे तक इंशाल्लाह ताला कोई पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी। अभी तो जो गवर्नमेंट की हिदायत है वो एज इट इज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन इशू हो गया, आपकी 31st से ऑनवर्ड्स छुट्टियां हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये कि 31st से पहले आपने कोई क्लास रखनी है या नहीं रखनी। तो अभी तक तो ये इतलात है कि इत्तेकाफ के ईद की छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन हो सकता है कि बीच में 1 वीक आपको मजीद पढ़ाया जाए। कॉमर्स डिपार्टमेंट में तो 22nd से छुट्टियां हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग बेटा बस अपने टीचर से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेते रहें, और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपने टीचर्स के से लेके ऑफिशियल वही आगे स्प्रेड ऑन करनी है। तो झूठी खबर या बगैर तहकीक के खबर भी आगे ना फैलाएं आप लोग। तो अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं, इंशाल्लाह ताला हम 1-2 दिन तक वाज़ेह कर देंगे। तो चलें, मूविंग ऑन। हमारा जो आज का लेक्चर था उसमें हमने पढ़नी थी लेबर की 2 एंट्रीज हमारी रह गई थी और बाकी एंट्रीज खत्म करनी है। अभी तक यार आप लोगों ने ना 6 एंट्रीज पढ़ी है मटेरियल को रिकॉर्ड करने की, और ये मटेरियल अकाउंट बनाना सीखा था। फिर ये आपके सामने है लेबर की एंट्रीज, इनमें से 3 हमने पढ़नी थी। आपको याद होगा पहली थी जो खर्चा है, और उसमें से भी जो पेएबल है वो 85,000 था, क्योंकि 10,000 इनकम टैक्स आपने दे देना, 5% प्रोविडेंट फंड पेएबल, ये भी आपको बता दिया गया था कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसको जब आप पे करना है, उसके लिए सबसे पहले उसका वाउचर बनता है पेमेंट डिपार्टमेंट के लिए। वो 85,000 आपने पे करना है, 15,000 तो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, एम्प्लॉइज को तो आपने 85,000 देना है। और वंस द वाउचर हैज बीन क्रिएटेड, तो वो फिर अब पे करने के लिए आपको तीसरी एंट्री का सहारा लेना पड़ता है। वाउचर पेएबल को क्रेडिट डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और बैंक या कैश को जिसके थ्रू भी आप पे कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। नाउ 2 एंट्रियां लेबर की रह गई थी, चौथी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री शायद चौथी एंट्री ही मैं कहूंगा। अभी तक आपने जितना भी देखें ये तीनों एंट्रीज के अंदर पे रोल को काउंट फॉर किया है। अच्छा, आप लोग यार मीनवाइल ना अपनी अटेंडेंस लगा दें, ठीक है? आप लोग बेटा ये अपनी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है? और उसके बाद इंशाल्लाह ताला 7 क्वेश्चंस उसके बाद कीजिएगा आप, ठीक है? तब तक मैं आपको ये बाकी 2 एंट्रीज बता दूं। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें कि ये 3 एंट्रीज, इन तीनों के अंदर पे रोल को ओवरऑल रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी पे रोल की तफरीक नहीं की गई, या उसको डिफरेंट हेड्स में डिवाइड नहीं किया, उसकी डिफरेंशिएशन नहीं की गई, क्लासिफिकेशन नहीं की गई। बस ओवरऑल पे रोल को आपने एक बड़ी सी अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दिया अभी तक की 3 एंट्रीज में। अब एक दफा आपने पे रोल को ओवरऑल काउंट फॉर कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने पे रोल को डिवाइड करना है उसके पर्टिकुलर हेड्स के अंडर। पे रोल एक्सपेंस एक पूरा एक्सपेंस है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन मौजूद है। कैसे जी? आपने ऑलरेडी पढ़ा, एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। एक आपकी वो सैलरीज होती हैं जो ऑफिस वालों को देनी होती हैं, एक वो सैलरीज होती हैं जो सेलिंग वालों को देनी होती हैं, सेल कमीशन एटसेट्रा। तो मैंने आपको बताया था कि चौथी एंट्री में हम इसको क्लासिफाई करते हैं पेरोल को, और टोटल पेरोल का हमारा खर्चा था 1 लाख का। और ये सारी एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल उसमें से डायरेक्ट लेबर जो थी वो थी 50,000 की। तो डायरेक्ट लेबर को हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस के नाम से, क्योंकि ये वो लेबर होगी जो अभी गुड्स बने नहीं है। ध्यान में ये बात रहे कि बेटा अभी ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना नहीं है, ओके? तो ये जितने का जितना भी लेबर लग रहा है, ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रहा है जो भी बन रहे हैं।
इस तरह आपने बना के एक चीज आगे भेज दी पैकेजिंग डिपार्टमेंट को, अब वो बनाएगा, फिर उसके बाद सीलिंग डिपार्टमेंट होगा एटसेट्रा, फिर जाके फिनिश गुड बनेगा। तो अभी जो लेबर आपने लगाई वो वर्क इन प्रोसेस है, गुड फाइनलाइज नहीं हुआ, प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ। तो 50,000 की इसमें से अगर थी मिसाल के तौर पे डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर को हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस के नाम से, तो इसको वर्क इन प्रोसेस में हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर अगली हेडिंग है इनडायरेक्ट लेबर की। मिसाल के तौर पे 30,000 रुपए की हमारे पास थी इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर को हम नाम देते हैं एफओएच का, क्योंकि एफओएच वो एक्सपेंस का हेड है, वो हेडिंग है जिसके अंडर हम अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो वो भी एफओएच में जाता है, आपको याद होगा, ये देखें जी ये एंट्री एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल भी एफओएच में जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच में जाएगा। तो तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एफओएच में जाते हैं। तो यहाँ आपने जहाँ पेरोल अकाउंट 1 लाख रुपए से डेबिट किया, क्रेडिट किया, वहां पे डेबिट किया 50,000 वर्क इन प्रोसेस और 30,000 एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इसके अलावा दो और किस्म की आपकी सैलरीज या लेबर एक्सपेंस रह गए। एक है सेलिंग सैलरीज, सेल सैलरीज भी आपकी बुक में शायद ये लिखा हो, ये वो सैलरीज हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट वालों को दी जाती है, जिसमें कमीशन भी होती है, उनकी सैलरी भी होती है, उनको हम अलग से रखते हैं क्योंकि उनकी सैलरी और तरीके से कैलकुलेट होती है, तो उसको लिखा भी अलग से जाएगा। तो सेलिंग एक्सपेंस 10,000 का, मिसाल के तौर पे अगर वो भी 10,000 है तो वो आपके सामने 10,000 से डेबिट हो गया। एंड सिमिलरली आखिरी हेडिंग, चौथी क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ पेरोल अकाउंट इज द सैलरीज व्हिच आर रिलेटेड टू ऑफिस अदर देन फैक्ट्री एंड अदर देन सेल्स। जितनी भी सैलरीज हैं, आपका जो हेड ऑफिस है उसके अंदर जो तमाम एम्प्लॉइज हैं, आपके मैनेजर्स जो कि फैक्ट्री में भी नहीं है और सेलिंग में भी नहीं है, वो तमाम के तमाम, आपके चौकीदार, पीएन वगैरह जो भी ऑफिस से रिलेटेड एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज ऑफिस सैलरीज या एडमिन एक्सपेंसेस कहलाती है। तो बेटा ये आपके सामने जो चौथी एंट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एंट्री में आपने जो 1 लाख रुपए का पेरोल एक्सपेंस था उसको खत्म किया, यानी क्रेडिट किया। और खत्म करने का मतलब ये नहीं कि वो आपने पे कर दिया है, पे अभी आप नहीं कर रहे, बल्कि अब इसको आप उसके रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर लेके जा रहे हैं। एक साइड से खत्म किया, 4 जगहों पे उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये एक ही चीज को हमने चारों डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट किया। 1 लाख रुपए को एडजस्ट किया 50,000 वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल के लिए, 30,000 एफओएच इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, 10,000 सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग सैलरीज के लिए और 10,000 एडमिन एक्सपेंसेस ऑफिस सैलरीज के लिए। चलें, ये तो थी चौथी एंट्री पेरोल को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए कंट्रीब्यूशन को, पेरोल को। अब पांचवी एंट्री चौथी एंट्री के अंदर से ही निकली है जी। वो कैसे कि आपको याद होगा हमने ये एंट्री पढ़ी थी, पहली एंट्री देखें, पहली एंट्री में प्रोविडेंट फंड पेबल 5%, जो कि 1 लाख का 5% बनता है 5,000। ठीक है जी, आपने पहले से डिटरमिन कर लिया कि ये 5,000 टोटल बनेगा। अब यहां पे आपने उस 5,000 की भी क्लासिफिकेशन करनी है। पांचवी एंट्री में आपने उस 5,000 को भी उसकी हेडिंग्स में डिवाइड करना है। जैसे आपने ये पहली एंट्री जो 1 लाख है इसको डिवाइड किया इसकी हेडिंग्स में चौथी एंट्री के अंदर, इसी तरह ये जो प्रोविडेंट फंड पेबल 5,000 निकालना है इसको डिवाइड करना है इसकी हेडिंग के अंदर। और वो कैसे आपने किया, टोटल प्रोविडेंट फंड पेबल था 5,000, उसको जब आपने क्रेडिट किया तो इसकी डिवीजन हुई 4,000 एफओएच के अंदर, 500 सेलिंग एक्सपेंस के अंदर, एडमिन एक्सपेंसेस भी 500 के अंदर।
अब ये 4000 और 500 कैसे आया, ये देखेंगे। पहली बात, ये प्रोविडेंट फंड पेएबल की परसेंटेज कितनी है, 5%। अच्छा, अब पहला देखें, एफओएच डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ये बनता है 4000 रुपए। ये 4000 कैसे कैलकुलेट हुआ बेटा, ऊपर वर्क इन प्रोसेस और एफओएच, ये आपने एंट्री की थी, ये दो नाम आपने यूज किए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब वर्क इन प्रोसेस और एफओएच को ऐड करें, 50,000 प्लस 30,000 करें, कितना बनता है, 80,000। इस 80,000 का ले 5%, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कितना है परसेंटेज, 5 ही है ना। इस 80,000 का 5% आता है 4,000। तो आपने जो पहले लिखा एफओएच वो है 4,000। किस तरह, वर्क इन प्रोसेस प्लस एफओएच, 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। इसका 5% लिया तो ये है 4,000। अब जो मेन सवाल वो ये है कि सर आपने ऊपर जब वर्क इन प्रोसेस और एफओएच को अलग-अलग किया है, तो इधर भी वर्क इन प्रोसेस और एफओएच को अलग-अलग क्यों नहीं कर देते? तो बेटा उसका आंसर ये है कि प्रोविडेंट फंड का एक्सपेंस इटसेल्फ वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट है और वो एफओएच में ही जाता है। यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ उसको वर्क इन प्रोसेस के अंदर लेके नहीं जाना, क्योंकि लॉजिकली भी देखें, प्रोविडेंट फंड प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी लग रहा है, प्रोविडेंट फंड प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं लग रहा, वो तो एक अलग से आप कटौती कर रहे हैं। प्रोडक्ट के ऊपर क्या लग रही है, लेबर, जो अदर देन प्रोविडेंट फंड और टैक्स है, ठीक है, वो लेबर लग रही है। तो इस प्रोविडेंट फंड को आपने क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाया, तो इसको वर्क इन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाना, इसको एफओएच का ही पार्ट बनाना है। तो इन दोनों को, वर्क इन प्रोसेस और एफओएच यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेबर्स को आपने इन दोनों को मिला के उसका परसेंटेज लेना है प्रोविडेंट फंड का, और वो आपका हो जाएगा प्रोविडेंट फंड का डेबिट साइड पे एफओएच के नाम से डेबिट हो जाएगा 4,000 अमाउंट से। फिर नीचे आएगी सेलिंग एक्सपेंस 10,000 है, 10,000 का 5% बनता है 500। एडमिन एक्सपेंस कितना है 10,000, उसका 5% कितना बनता है 500। तो इस तरह से हमने ये जो पीछे 5,000 कैलकुलेट किया था 5% प्रोविडेंट फंड पेएबल के नाम से, इसकी अब डिवीजन कर दी। ये एफओएच को जाएगा 4,000, सेलिंग एक्सपेंस को जाएगा 500 और एडमिन एक्सपेंस को भी जाएगा 500। तो ये बेटा हमारे पास थी 5 एंट्रीज पेरोल की। ये आपके सामने मैं 2 मिनट के लिए इनको पॉज कर रहा हूं, ये देखें आप इन एंट्रीज को और अच्छी तरह याद करें, समझें। कुछ याद भी हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अगली एंट्रीज की तरफ। ये देखें, इनमें जो चीज ना समझ लगेगी वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, फिर भी मैं एक दफा दोबारा बता दूंगा। ये देख लीजिए चौथी और पांचवी एंट्री। चले जी, अब ये आखिरी दफा दोबारा सुन ले बेटा, फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा पेरोल को रिपीट करने का। हाँ, 5% क्यों लिया है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये गिवन है, ये गिवन होगा आपको, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है।
ये हर कंपनी का, हर मुल्क का, गवर्नमेंट का जो भी रेट होता है उस हिसाब से ही ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो कंपनी मुनासिब समझे वो उतनी कटौती कर सकती है। उन्होंने 5% मुनासिब समझा, उन्होंने 5% कर ली, ठीक है। तो ये मर्जी है उनकी। मैंने आपको मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पे प्रोविडेंट फंड पेबल 5% है, तो टोटल अब देखें जी, दोबारा से सारी एंट्रीज देखें। आपके सारे अखराजात मिला के एम्प्लॉइज के वो बनते हैं 1 लाख के। तो आपने एंट्री क्या पास की, पेरोल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, इसमें से 10% कटौती हो जाएगी टैक्स की, वो आपने पे नहीं करना। 5% कटौती हो जाएगी प्रोविडेंट फंड पेएबल की, वो भी आपने पे नहीं करना, यानी एम्प्लॉइज को नहीं पे करना। और फिर बाकी बच गया इन दोनों को काटने के बाद 85,000, तो वो आपने पे करना है, इसीलिए उसको आपने बना दिया पेरोल पेएबल। देन इसी पेरोल पेएबल को पे करने के लिए आपने वाउचर बनाना है। तो एंट्री क्या करेंगे, पेरोल पेएबल जो क्रेडिट किया था उसको खत्म करके अब पेरोल पेएबल डेबिट कर देंगे और उसकी जगह उतने का ही एक वाउचर पेएबल बन जाएगा 85,000 का। फिर तीसरे स्टेप में आपने उसको पे करना है, तो वाउचर पेएबल जो पिछले स्टेप में बनाया था उसको खत्म कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे रिवर्स करके 85,000 से, और बैंक या कैश जिसके थ्रू भी आप पे करें उसको 85,000 से क्रेडिट कर दें। देन वो जो 1 लाख का पेरोल आपने रिकॉर्ड किया था, वो पहले तो आपने सादा रिकॉर्ड किया था ना, पेएबल को तो आपने निकाल दिया। अब जो पहली एंट्री आपने की थी लाख रुपए की, देखें जी, इसको अब आपने इसके मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर लेके जाना है। ये सारे का सारा एक ही अकाउंट में नहीं जाएगा, ये डिफरेंट हेडिंग्स में जाएगा। अब यहाँ से तो उसके लिए आपने जो डेबिट किया था पहले स्टेप में 1 लाख, उसको फौरी तौर पे क्रेडिट कर दें, यानी खत्म कर दें। अच्छा, उसकी जगह 4 हेडिंग्स बना लें। उस 1 लाख को बेसिकली आपने एक जगह से खत्म करके 4 जगहों पे डिवाइड कर दिया। और वो कौन-कौन सी है? पहली है वर्क इन प्रोसेस, इसके अंदर आएगी डायरेक्ट लेबर, और ये सारी मिसाल है बेटा, ये सारी अमाउंट जो है ये एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50,000 डायरेक्ट लेबर था, वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया क्योंकि ये इस पे काम हो रहा है। 30,000 इनडायरेक्ट था फैक्ट्री एक्सपेंस लेबर का, वो एफओएच में चला गया। 10,000 सेलिंग वालों की सैलरी थी, वो सेलिंग एक्सपेंस में चली गई, और 10,000 ऑफिस सैलरीज थी, वो एडमिन एक्सपेंसेस में चली गई। इस तरह से आपने लाख रुपए का ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये जो 5% प्रोविडेंट फंड पेएबल काटा था, ये भी, इसका भी अब आपने इसकी भी कटौती करनी है। कटौती तो कर ली, अब आपने इसको भी डिवाइड करना है डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर। तो इसको भी अब ले जाएं जी, इसको आपने डेबिट किया, टोटल अमाउंट थी 5,000 की। अब इसको डिवाइड करेंगे जब हम इसकी हेडिंग्स के अंदर, तो मैंने बात ये की कि वर्क इन प्रोसेस और एफओएच इन दोनों को मिला के इन पे 5% लगाना है। वो क्यों? क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट नहीं बन रहा, ये चीज प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लग रही, तो इसीलिए हम इसको आगे प्रोडक्ट के साथ नहीं मिला सकते। ये तो लहदा से आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये चीज प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगी, ये लेबर, ये एक्सपेंस, तो इसीलिए इसको वर्क इन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस प्लस एफओएच, यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, दोनों को ऐड किया, क्योंकि बना 80,000। इस 80,000 का 5% दिया 4,000। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंस 10,000 है, उसका 5% दिया 500। एडमिन एक्सपेंस 10,000 है, उसका 5% 500। तो इस तरह से आपने 5,000 को ब्रेक डाउन किया। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड द पेरोल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं एफओएच की तरफ। 3 एलिमेंट्स आपको बताए थे। अच्छा जी, एक सवाल ले लूं मैं सबके लिए, सेलिंग और एडमिन का भी 5%, यहाँ जी सबका ही 5% दिया, बिल्कुल। और मोहम्मद हारिस का सवाल है, सर फर्स्ट एंट्री में तो 85,000 लेबर को देना था, तो हम फोर्थ एंट्री में 1 लाख की एंट्री क्यों कर रहे हैं? हाँ यार, ये अभी मैंने बताया, देना हमने 85,000 ही था, इसीलिए दिया हमने 85,000 ही है। देखो दूसरी और तीसरी एंट्री, 85,000 को पेमेंट के लिए यूज करना है, रिकॉर्डिंग तो पूरे लाख की हो रही है, उसको आगे हम इधर उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन खर्चा तो ये हमें है। अब आपको ना यहाँ पे, मेरा ख्याल आपने टैक्स शायद अभी तक नहीं पढ़ा, आप लोगों को इसीलिए इस चीज की समझ नहीं है, या ये एचआरएम में भी आपने कंपनसेशन शायद अभी तक नहीं पढ़ा, एचआरएम भी नहीं पढ़ा अभी तक, इसीलिए शायद आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि ये अकाउंट कैसे करते हैं इसको। वो ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो टैक्स
एक होती है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, विद होल्डिंग टैक्स ये, या पे एज यू अर्न पे, ये कुछ बातें आपने शायद टैक्स में पढ़ी हो। इसमें क्या होता है कि कंपनी या इदारा वो एम्प्लॉय को पैसे काट के सैलरी देता है, कि जितनी भी कटौतियां होती हैं वो काट के, टैक्स भी अगर देना हो तो वो काट के सैलरी देगा। अब यहाँ पे अगर सेल्स इनकम टैक्स है फॉर एग्जांपल 10%, तो आपने लाख का 10% यानी 10,000 काट दिया, 5% प्रोविडेंट फंड का भी काट दिया, देना आपने 85,000 है, लेकिन अल्टीमेटली ये 10 और 5 भी आपने देना है। एम्प्लॉइज को बेशक नहीं देना अभी, लेकिन डिफरेंट हेडिंग्स में देना है अभी। इनकम टैक्स पेबल आपने दे देना गवर्नमेंट को, प्रोविडेंट फंड पेबल आपने दे देना इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए रिकॉर्डिंग आप पूरी 1 लाख की करते हैं, आप रिकॉर्डिंग पूरी 1 लाख की करेंगे, लेकिन पे इसमें से सिर्फ 85,000 ही करेंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग हमने लाख की ही करनी है। हमें तो एम्प्लॉय की वजह से खर्चा पड़ा, ये पे करने के लिए हमने दूसरी और तीसरी एंट्री अलहदा से पास ऑन की। चलें जी, मेरा ख्याल है अभी टैक्सेशन नहीं पड़ी। अच्छा चलो, वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा कि इनकम टैक्स कैसे कटता है। सेल्स टैक्स भी यही होता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स को भी ना कि आपके बिहाफ में कोई और कलेक्ट कर लेता है। ये दुकानदारों को जो आप पैसे देते हैं, इसके अंदर सेल्स टैक्स भी होता है। ये क्या करेंगे, उसमें से 16-17% जो भी आपका टैक्स रेट है वो काट के अपने पास रख लेंगे, वो गवर्नमेंट को दे देंगे और बाकी अपने पास रख लेंगे। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दुकानदार ले लेते हैं, वो जो पिछले दिनों एक बड़ी हाइप भी हुई थी कि जी आप अपना टैक्स देखें सही जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि दुकानदार अपनी जेब में भी रख लेते हैं, लोगों से ले लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देते। अच्छा खैर चले, वो अलग बात है जी। आगे बढ़ते हैं एफओएच की। भाई 3 एलिमेंट थे, पहला था मटेरियल, उसकी आपने 6 एंट्रीज देखी, दूसरा था लेबर, उसकी आपने 5 एंट्रीज देखी, अब तीसरा है एफओएच। एफओएच के लिए हमारे पास 3 एंट्रीज है रिकॉर्ड करने के लिए। एफओएच क्या है, मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। एफओएच बेटा वो एक्सपेंस है जो कि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ऐसा फैक्ट्री का एक्सपेंस जो डायरेक्ट नहीं है, जिस तरह मैंने बताया था इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल, जिस तरह वो मैंने आपको पेन के पेंट की एग्जांपल दी थी, जो डायरेक्ट नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर, जो फैक्ट्री का चौकीदार है, सुपरवाइजर है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो वो, इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, ये आपके सामने एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। और भी इसके अलावा फैक्ट्री के अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो बेटा वो तमाम के तमाम एफओएच कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। एफओएच नाम से आइडिया हो रहा है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एफओएच को जब आपने रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहली एंट्री है उस एफओएच को टोटल करें। जितने भी एफओएच हैं, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको कर दें क्रेडिट। इनडायरेक्ट मटेरियल मिसाल के तौर पे 75,000 है, इनडायरेक्ट लेबर 65,000, फैक्ट्री रेंट 25, इंश्योरेंस 15 और डेप्रिसिएशन 20। इन सब का जब आपने टोटल किया तो ये बना 2 लाख। तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट को 2 लाख से डेबिट कर दिया एक्सपेंस को आपने, और इसका ब्रेकडाउन आपने शो करने के लिए क्रेडिट कर दी वो अमाउंट्स इंडिविजुअली। बहुत आसान है, सिंपल, जो जो एक्सपेंस होता रहेगा उसको क्रेडिट और पूरे एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। अच्छा अगला, अब आपने क्या करना है, ये जो एफओएच, इसमें से जो एफओएच लग गया है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो एफओएच प्रोडक्ट के ऊपर लग गया है उसको आपने वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बना लेना। उसको आपने वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाना है। वर्क इन प्रोसेस क्या है? वर्क इन प्रोसेस वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट के ऊपर लग चुके हैं, प्रोडक्ट का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। और ये इसका ना एक आगे जाके हम सीजीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे, रेट इसका होता है, फिर हम डिटरमिन करते हैं कितना लगा है, कितना अप्लाई हुआ है। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये घुमाना नहीं चाह रहा, अभी फिलहाल बाद में भी हमने पढ़ना है डिटेल में। तो आप ये ज़हन में रखें कि हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इसमें से हमने अप्लाई किया है, यानी वर्क इन प्रोसेस के ऊपर लगाया है, हमने चार्ज किया है वर्क इन प्रोसेस को। तो वो हमने किया जी 1.5 लाख। रेट वगैरह का भी फॉर्मूला आपको नहीं बताता, लेकिन
अभी फिलहाल आपको गिवन है 1.5 लाख रुपया वर्क इन प्रोसेस के ऊपर चार्ज हो गया। अमूमन तो वैसे 2 का 2 ही लग जाता है पूरे का पूरा, लेकिन समझाने के लिए कि एक अप्लाइड का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने 1.5 किया है, 2 नहीं किया। तो 1.5 लाख रुपया इस एफओएच में से आपका प्रोडक्ट के ऊपर लगा है, तो वो 1.5 लाख आपने ट्रांसफर कर देना वर्क इन प्रोसेस के। अब यहाँ पे ना एक मैं पीछे आपको थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, वर्क इन प्रोसेस को समझे अब दोबारा से। देखो भाई, हम मटेरियल से स्टार्ट हुए थे, ये देखिए वर्क इन प्रोसेस, याद है आपको? ये वो मटेरियल है जो अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर लग चुका है, ठीक है? वो मटेरियल जो अभी तक हमारी प्रोडक्शन में लग चुका है। आधे प्रोडक्ट बने हैं, कोई पूरे नहीं अभी तक बने, लेकिन आधे बने हैं, थोड़े बने हैं, 10%, 90%, जितने भी बन गए, कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन लग चुका है ये मटेरियल किसी ना किसी फॉर्म में। फिर दोबारा वर्क इन प्रोसेस आया, यहाँ पे चौथी एंट्री देखें, ये वो लेबर है, ये वो लेबर है जो लग चुकी है अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर। और फाइनली वो एफओएच भी आ गया, ये वो एफओएच है जो अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर लग चुकी है, अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर लग चुकी है। अब इसमें से अभी तक कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? ये बात ध्यान में रखें। तो ये वर्क इन प्रोसेस को समझे, हम उसको अलग करते जा रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे वर्क इन प्रोसेस का काउंट ही अलग बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह एफओएच का काउंट भी, सारे काउंट्स अलग बन जाएंगे, फिर उनको भी हम समराइज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल तो हम इनकी एंट्रियां ही कर रहे हैं। मटेरियल अकाउंट आपने बनाना देख लिया, इसी तरह एक पेरोल अकाउंट बनेगा, एक एफओएच अकाउंट बनेगा और एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनेगा। है आपने एफओएच की दूसरी एंट्री क्या करनी है कि एफओएच को उस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया कंट्रोल अकाउंट को, और वर्क इन प्रोसेस को आपने उतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया। ओके, तीसरी एंट्री, ये फिलहाल आपने रटा मारना है, क्योंकि सीजीएस के चैप्टर में हम अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एफओएच अप्लाइड क्या होता है। बेटा तीसरी एंट्री है एफओएच अप्लाइड टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? ये वो एक्सपेंस है आउट ऑफ द होल एफओएच एक्सपेंस जो 2 लाख का था, जो हमने रियलाइज कर लिया है, जो हमने चार्ज कर लिया है। बस ये बात आप फिलहाल याद रखें कि ये टोटल एफओएच में से वो अमाउंट है, एक्सपेंस है जो हमने चार्ज कर लिया है। बाकी का अभी चार्ज करना है या नहीं करना, ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड, वो आगे जाके देखेंगे। एक्चुअल एफओएच और होता है, अप्लाइड एफओएच और होता है, वो कॉन्सेप्ट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब भी होगा वो चैप्टर, छुट्टियों के बाद या जब भी। तो फिलहाल आपने ये एंट्री का रटा मारना है छोटा सा, कि एफओएच अप्लाइड डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट 1.5 लाख से क्रेडिट। ये 3 एंट्रीज थी एफओएच की। अब आपके पास सिचुएशन क्या है? आपने मटेरियल यूज किया, जो लग गया उसको वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? जो नहीं लगा उसको आपने क्लोजिंग के तौर पे, ये देखें, बैलेंस शीट के तौर पे निकाल दिया। इसी तरह आपने पेरोल लेबर लगाई, जो लेबर लग गई प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट लेबर, वो आपने वर्क इन प्रोसेस में ले गए। इसके अलावा जो नहीं लगी वो एफओएच के अकाउंट में ले गए और बाकी उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ले गए। और फिर एफओएच लगाया, इसके ऊपर रेंट, लेबर, इनडायरेक्ट तमाम, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, वो भी जो लग गई वो वर्क इन प्रोसेस में लेके, जो नहीं लगी वो अभी आपने उसको बाद में अंडर ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। तो फाइनली आपने अब क्या किया? आपने अपने गुड्स बना लिए, आपने अपने गुड्स को कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, उस वक्त मैंने भी बताया था, आप शायद उस टाइम क्लास में नहीं थे, ये उस वक्त का सवाल है। एंट्री में एफओएच कंट्रोल 2 लाख है और 2-3 में 1.5 लाख है। यार यहाँ पे मैंने आपको भी, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे का सारा एक होता है अप्लाइड, एक होता है एक्चुअल। फिलहाल ये आप बस बात जहन में रखें, एक अप्लाइड एफओएच है और एक एक्चुअल एफओएच है। अप्लाइड वो होता है जो आपने चार्ज कर लिया है, ठीक है? और एक्चुअल वो है जो आपका पूरे साल के बाद जाके आपको पता चलता है। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको थोड़ा सा और मजीद डिटेल में बता देता हूँ। भाई एफओएच के साथ एक मसला है, देखिए वर्क इन प्रोसेस आपने साथ साथ लगाना होता है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? लेकिन एफओएच में से बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको साल के एंड या महीने के एंड तक पता ही नहीं चलते,
जिस तरह डेप्रिसिएशन आपको साल के एंड पे पता चलेगी, इंश्योरेंस साल के एंड पे ही आपको पता चलेगी, फैक्ट्री रेंट भी महीने के बाद आप देंगे, पता चलेगा। तो क्योंकि आपने वर्किंग प्रोसेस के अंदर साथ-साथ प्रोडक्ट को ये कॉस्ट चार्ज करनी होती है, तो एफओएच आपको चार्ज होता है महीने 2 साल बाद, जब भी होता है एक्चुअल वाला जो असल वाला एफओएच है, रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो आप फिर क्या करते हो, आप एक एफओएच अप्लाइड के नाम से एक फर्जी एफओएच बना लेते हो, जो कि एमई आप नहीं सोचते, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगा के आप एक एफओएच अप्लाइड कैलकुलेट करते हो, वो आप चार्ज करते रहते हो वर्किंग प्रोसेस को। क्योंकि देखो इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह हम अंदाजे के मुताबिक, पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक, किसी एक मेथड के मुताबिक, आगे पूरा चैप्टर है कि हम किस तरह इसको निकालते हैं अप्लाइड एफओएच को। हम एफओएच अप्लाइड निकालते हैं अलहदा से, और उसके बाद एंड पे हमारे पास एक्चुअल आता है, ठीक है। तो जब वो आ जाएगा एक्चुअल, तब अगले चैप्टर में हम एफओएच के में पढ़ेंगे कि अंडर और ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है, वो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमने अप्लाई किया 1.5 लाख वर्क इन प्रोसेस को, हो गया 2 लाख, तो ये जो 50,000 का फर्क है, ये हम आगे एंट्रियां पास करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में ना रखें, ये बिल्कुल हवा में चला जाएगा इसको, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं दैन टू एज्यूम इट। अच्छा जी, अगली एंट्री देखें, जरा टाइम कम है। अगली एंट्री है कंप्लीशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल आपने 1000 यूनिट्स बेच दिए, सॉरी बना लिए, कंप्लीट किए, और उनकी मालियत है 50,000। जो गुड्स आपने बनाए वो आपको पड़े 50,000 रुपए के। तो एंट्री क्या पास की, वर्क इन प्रोसेस जो अभी तक डेबिट होता आ रहा था, वो उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो गया, और फिनिश गुड्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गए, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे। सिंपल तरीन एंट्री, इसको हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ गुड्स की एंट्री। फिर इसी में से 1000 यूनिट्स जो बनाए, आपने 500 बेच दिए, इसकी अब 2 एंट्रियां हैं रिकॉर्डिंग सेल्स की। एक एंट्री है सीजीएस के ऊपर कि आपको ये 500 यूनिट्स कितने के पड़े थे। तो बेटा आपको ये 500 यूनिट्स फॉर एग्जांपल पड़े थे 25,000 रुपए के। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो जो सोल्ड हुए वो फिनिश गुड्स में से निकल गए, क्योंकि चले गए ना आपके पास से, तो फिनिश गुड्स को आपने क्रेडिट कर दिया, और इसके बदले ये गुड्स आपको पड़े थे 25,000 के, तो सीजीएस का एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 से डेबिट हो गया। और फाइनली सेल्स को रिकॉर्ड करना है अगर, तो मिसाल के तौर पे ये 25,000 मालियत की चीजें आपने बेची 40,000 की, तो कैश आपके पास आया या अकाउंट रिसीवेबल 40,000 का, और क्रेडिट होगी आपकी